5.7 प्रॉब्लम ध्यान से देखेंगे आप एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की। पढ़िए पहले प्रॉब्लम क्या है, साफ दिख रही है सबको? जसवंत विजिबिलिटी क्लियर है बेटा प्रॉब्लम की एकदम? यस सर। ओके, बॉडी ऑफ मास 5 kg आपका यहाँ पर है, देखो ध्यान से नोट करते जाया करो, फटाफट अच्छी तरह से लिखने की आदत डालो, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा फिजिक्स में आपका, ठीक है ना। 5 kg एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो पार्टिकल है, एक तरफ 8 न्यूटन है, एक तरफ 6 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन कर दो, इसने कहा नहीं बस 2 परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आप ही मत कहो कुछ भी, आप भी 6 बना दो। 8 न्यूटन और 6 न्यूटन दो परपेंडिकुलर फोर्स 5 kg पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो आपको इस बॉडी पर लगने वाला मैग्नी एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना। तो आप या तो ए एक्स ए वाई अलग से निकालो, तो फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख दो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या पहले आपको वेक्टर एडिशन बहुत क्लियर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो आप। तो बताओ जसवंत 6 और 8 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यही है ना पार्टिकल पर सर जो, हाँ कैसे निकालेंगे बताइए? अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। हाँ एग्जैक्टली, तो कितना आता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 अंडर रूट 100, तो अंडर रूट 100 कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा बताओ, ठीक है ना। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, आपको डायरेक्शन भी बतानी है तो पूरा वेक्टर एडिशन यूज करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम देखो इस डायग्राम में सारी क्लियर है, कुछ नहीं बचा, तो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना, तो आपने प्रॉब्लम छोटे से डायग्राम में कर ली, ठीक है, जिससे आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़े प्रॉब्लम। तो देखो आपका 6 और 8 है, तो रिजल्टेंट आ गया 10 न्यूटन। अब F इक्वल्स टू ma लगा दिया, आपने एक्सेलरेशन निकालना था ना, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की, क्योंकि आपका क्या है रूल, ये है कि रिजल्ट सारे फोर्सेस का वेक्टर सम मतलब रिजल्टेंट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो वही है जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो कोई क्या ऐसा बच्चा है क्या जिसको 6 और 8 जोड़ के रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फार्मूला नहीं पता, ठीक है। जिसके साथ आप एंगल देख रहे हैं उसको अकेला छोड़ते हैं, 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो बेसिक क्या फार्मूला है, बेसिक ये फार्मूला है 6 और 8 न्यूटन अगर किसी एंगल पर होते तो 8 न्यूटन के साथ रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल बनता 10 फाइव, ठीक है ना, 10 फाइव जो एंगल होता है रिजल्टेंट का वो ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो क्या आता है फिर 6/8 आता है, सबको पता है, ठीक है ना। 6/8 मतलब 3/4, तो आपका थीटा कितना आ गया 37 डिग्री आ गया, ठीक है ना। थीटा आपका कितना आ गया 37 डिग्री निकल के आ, बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें आपको? थीटा आपका 37 डिग्री निकल के, बात क्लियर है सबको? रिजल्टेंट दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। फिर डायरेक्शन का फार्मूला पता है आपको वेक्टर एडिशन से, तो उससे आपका एक ही डायरेक्शन भी आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड Fr/m कर ही दिया है आपने। रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर होता है। 5.7 में कोई कंफ्यूजन बेटा किसी, ठीक है। 5.7 प्रॉब्लम में थोड़ा भी डाउट किसी भी बच्चे, बात क्लियर है नो। एकदम? ओके बेटा।